हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर लर्न योगा फ्रॉम एनिमल्स। तो इंग्लिश वर्कशॉप का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम्स। पहला है हमारा बेनिफिट्स ऑफ योगा। तो योगा से क्या क्या फायदे होते हैं? इट इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव्स फोकस। तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी यानी बॉडी का जो लचीलापन है वो इम्प्रूव होता है। कंसंट्रेशन बेटर होता है, हम हर चीज पे बेहतर कंसंट्रेट कर पाते हैं। बॉडी की ताकत भी इम्प्रूव होती है और हमारा फोकस जो है वो भी इम्प्रूव होता है। तो ये सब जो है ये योगा के फायदे हैं। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस इन योगा प्रैक्टिस। तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें योगा करते हुए? पहला तो है, अगर हम बिगनर हैं तो प्रैक्टिस हमें योगा टीचर की गाइडेंस में ही करनी है। सेकंड है, हम जिस कमरे में योगा कर रहे हैं वो साफ होना चाहिए, उसमें हवा अच्छे से आनी चाहिए और रोशनी भी होनी चाहिए। और तीसरा है, योगा की प्रैक्टिस जो है हमें सुबह ब्रेकफास्ट से पहले या शाम को डिनर से पहले करनी चाहिए। योगा क्या होता है? योगा इज अ कल्चर ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हम अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्म को अनुशासन में रखते हैं। Composite practice involving the complete mind body soul complex that is a human being। तो ये जो है ये एक तरह से संपूर्ण प्रैक्टिस है जिसमें हम अपनी माइंड, बॉडी, सोल तीनों को जो है अनुशासन में रखते हैं और तीनों को इन्वॉल्व करते हैं। Integrated system of physical exercises that helps us to attain concentration, focus and also improves flexibility, balance and strength। तो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं जिससे जो है हमारा ब्रेन का कंसंट्रेशन, फोकस भी तेज होता है, साथ ही हमारी बॉडी का लचीलापन, बैलेंस और स्ट्रेंथ भी जो है वो भी इम्प्रूव होती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हमें चार्ट्स बनाने हैं हर योगा आसन के जो हमारे चैप्टर में हमें बताया गया है। उस चार्ट में हमें क्या क्या चीजें रखनी है? हमें पहले तो उस योगा आसन का नाम लिखना है इंग्लिश में और मदर टंग, मैंने हिंदी में लिखा है। साथ में हमें उसका इंग्लिश में मीनिंग लिखना है, उस आसन की जनरल इंफॉर्मेशन, कैसे वो आसन करना है, तो स्टेप्स होनी चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए और उसके फायदे क्या हैं ये भी होना चाहिए। तो मैंने हर योगा का एक एक पेज जो है वो बनाया है, चलिए देखते हैं। पहला है भुजंगासन। तो भुजंगासन कोबरा पोज, मदर टंग हिंदी में जो है ये लिखा हुआ है। मीनिंग है इसका इंग्लिश में कोबरा पोज। इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, इसकी स्टेप्स हैं और बेनिफिट्स हैं और यहाँ पे इसकी फोटोग्राफ है। सेकंड है सिंहासन या सिंहासन। तो यहाँ पे जो है इसकी ये फोटोग्राफ है और इसका नाम, इसकी डिटेल्स, स्टेप्स और बेनिफिट्स हैं। थर्ड आसन हमारे चैप्टर में था मर्जर्य आसन। तो यहाँ पे जो है उसकी फोटोग्राफ और उसकी सारी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट आसन है गरुड़ासन यानी ईगल पोज। तो यहाँ पे उसकी फोटोग्राफ और सारी स्टेप्स और डिटेल्स हैं। लास्ट आसन है हमारा उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। तो यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स हैं और यहाँ पे उसका फोटोग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स यूज्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पे सारे बॉडी पार्ट्स के नाम हैं जो पैसेज में यूज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपके पैसेज में एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेस कौन से यूज हुए हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। नाउ एडवर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो आपको वर्ब के बारे में और बताएं। तो एक्शन कैसे हो रहा है उसके बारे में जो वर्ड आपको बताए वो कहलाता है एडवर्ब। तो यहाँ पे जो है मैंने लिस्ट लिखी है एडवर्ब्स की और एडवर्बियल फ्रेजेस की। नेक्स्ट है हमारी ग्रामर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे कंजंक्शंस की बात हो रही है। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को जोड़े। जैसे कि यहाँ पे देखिए, साहिल एंड रोहन गो टू स्कूल टुगेदर। तो साहिल और रोहन को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? एंड। तो दो वर्ड्स को जो वर्ड जोड़े वो कहलाता है कंजंक्शन। तो एंड जो है वो कंजंक्शन है। साहिल इज ड्रॉइंग अ पिक्चर एंड राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। साहिल जो है वो पिक्चर बना रहा है और राहुल फुटबॉल खेल रहा है। तो ये दो क्लॉज हैं, साहिल इज ड्रॉइंग अ पिक्चर, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। इन दोनों क्लॉजेस को एंड जो है वो जोड़ रहा है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है। तो एंड क्या है इस सेंटेंस में? कंजंक्शन है। ये दो हैं क्लॉजेस। डू यू लाइक क्रिकेट और फुटबॉल? तो यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल ये जो दो वर्ड्स हैं इन्हें कौन जोड़ रहा है? और। कि तुम्हें क्रिकेट पसंद है या फुटबॉल। तो ये जो या है, ये जो और है, ये है कंजंक्शन।
योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी इफ यू स्टडी वेल, तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो ये जो अगर है, ये जो इफ है, ये इन दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो ये है कंजंक्शन। शी हैज नॉट कम टू स्कूल बिकॉज शी इज इल, वो स्कूल नहीं आई है क्योंकि वो बीमार है। तो क्योंकि जो है, ये बिकॉज जो है, ये कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को जोड़े या फिर दो क्लॉजेस को जोड़े। वी प्लेड वेल बट वी लॉस्ट द मैच, हमने अच्छा खेला पर हम गेम हार गए। तो ये जो पर है, ये इन दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, इसलिए ये कंजंक्शन है। टेल हिम दैट वी आर गोइंग टू द प्लेग्राउंड, यहाँ पे दैट जो है, उन्हें बताओ कि हम प्लेग्राउंड जा रहे हैं। तो ये जो की है, ये कंजंक्शन है, दैट। When you are at home, you should help your mother in her work. जब तुम घर पे हो, तुम्हें अपनी मम्मी की मदद करनी चाहिए काम में। तो ये जो जब है, ये when जो है, ये है कंजंक्शन, क्योंकि ये इन दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ और क्लॉजेस के एग्जाम्पल हैं। एंड जो है, उसका यूज हम करते हैं किसी चीज में इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, जैसे कि आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मुझे एप्पल्स पसंद है और ऑरेंजेस भी। तो यहाँ पे एंड से जो है, मैंने इस सेंटेंस में एक और इंफॉर्मेशन जोड़ दी कि एप्पल के साथ ऑरेंज भी पसंद है। तो एंड जो है वो कंजंक्शन है, क्योंकि एप्पल्स और ऑरेंजेस को जोड़ रहा है, दो वर्ड्स को। बट जो है, वो दो चीजों में अंतर दिखाता है। शी स्मार्ट बट लेजी, स्मार्ट है पर लेजी भी है। और प्रेजेंट्स ऑल्टरनेटिव्स, अगर आपको जो है ऑप्शंस दिखाने हैं तो आप और का यूज करते हो। डू यू वांट टी और कॉफी, टी चाहिए या कॉफी चाहिए, तो ऑप्शन पूछ रहे हो आप। बिकॉज इंडिकेट्स रीजन, बिकॉज जो है किसी चीज का कारण बताने के लिए आप बिकॉज का यूज करते हो। सो का आप यूज करते हो रिजल्ट दिखाने के लिए। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इनसाइड, बारिश हो रही थी इसलिए हम अंदर ही रुक गए। तो रिजल्ट दिखा रहे हो कि बारिश होने का रिजल्ट क्या हुआ, हम अंदर रुक गए, तो आपने सो का यूज किया। तो ये सब जो है, ये कंजंक्शंस हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन क्या होता है? ऐसा वर्ड जो है आप यूज करते हो जब आपके अंदर एकदम से कोई फीलिंग आई, कोई इमोशन आया, उसे एक्सप्रेस करना है कि उफ, व्हाट हैव आई डन। तो ये जो उफ है, ये है इंटरजेक्शन। तो आप देखोगे यूजुअली इंटरजेक्शन जो है, उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, क्योंकि आप अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त कर रहे हो, उसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो, और वो एक्सप्रेशन जो है वो सडन है, तो एकदम से है, तो इसलिए एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। तो वो जॉय हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, पेन हो सकता है, अप्रूवल हो सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। जब आप उसे सडन जो है उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो हो जाता है इंटरजेक्शन। जैसे कि हुर्रा, वी हैव वॉन द गेम, ये हम गेम जीत गए, राइट। तो ये हुर्रा जो है, ये इंटरजेक्शन है। आउच इंटरजेक्शन है, वाव है। यहाँ पे मैंने और भी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि हे, oops, hooray, oh no, yikes, bravo, alas, eureka। ये सब जो है, ये इंटरजेक्शंस के एग्जांपल हैं। तो जो वर्ड जो है वो कोई सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करे, वो कहलाता है इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन की एक पहचान है, उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क हमेशा लगे होगा। Next, let's do questions that are written on the margin of chapter. पहला क्वेश्चन है, where was yoga perfected? Yoga was perfected in ancient India. What does yoga involve? Yoga involves physical, mental, and spiritual discipline with a focus on the complete mind, body, soul complex. What are the benefits of yoga? Benefits of yoga include improved concentration, focus, flexibility, balance, strength, and relief from stiffness and pain. What is biomimicry? Biomimicry is the science of solving human problems by emulating solutions present in the natural world. In what way is yoga a form of biomimicry? Yoga is a form of biomimicry because its asanas emulate natural elements like mountains, trees, fish, and animals to help solve problems such as stiffness and back pain, promoting physical and mental well-being. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share, and subscribe the channel. Thank you.